नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 2 यानी कि मूल्यांकन कार्यपत्रक संख्या 2 को। यह आपकी 7 अगस्त 2021 की वर्कशीट रहेगी। जैसा कि आप सभी को पता है, ट्वाइस इन ए मंथ यानी कि महीने में 2 बार आपका असेसमेंट होना है। पहली जो असेसमेंट वर्कशीट आपको मिलेगी वो मिलेगी फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ में, और ये आपकी सब्जेक्टिव रहेगी, यानी कि इसमें शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस रहने वाले हैं। जो सेकंड आपका असेसमेंट होगा वो होगा थर्ड वीक ऑफ द मंथ में। उसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि उसमें एमसीक्यूज रहने वाले हैं। आज की जो हमारी वर्कशीट है ये आपकी सब्जेक्टिव वर्कशीट है, यानी कि सब्जेक्टिव असेसमेंट है, जिसमें आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी दिए गए और इसमें आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी दिए गए। ये जो असेसमेंट वर्कशीट है ये आपके क्लास टेस्ट की तरह है। आपसे उम्मीद की जाती है कि इसको आप खुद कीजिए। अगर आप खुद कर सकते हो तो खुद कीजिए, सबसे बेस्ट है। ओके, अगर आप खुद नहीं कर सकते, आपको लगता है कुछ किंतु परंतु इफ बट है, आपको लगता है कि ठीक से आपकी तैयारी नहीं है, तो आप पहले एटलीस्ट ट्राई कीजिए, उसके बाद अपने आंसर्स को आप यहाँ पर टैली कर सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस असेसमेंट वर्कशीट की। आज की असेसमेंट वर्कशीट है, टोटल मार्क्स रहेंगे 20। इसमें 2 पार्ट रहेंगे। पार्ट जो रहेगा खंड अ और खंड ब रहेगा। इसमें फर्स्ट पार्ट में 5 एमसीक्यूज रहेंगे। सेकंड पार्ट में आपके 5 क्वेश्चंस रहेंगे 2 मार्क्स ईच के, और एक आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा जो कि 5 मार्क्स का रहेगा। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हमें एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को पढ़ना है और इसी पर बेस्ड हमारे नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। गद्यांश बात करता निर्धनता की गरीबी की। भारत में गरीबी बहुत आम है, क्योंकि ज्यादातर लोग हैं वो अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते। पूरा क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उनकी आय कम है, उनकी आमदनी कम है। यहाँ जनसंख्या का एक विशाल भाग निरक्षर है, भूखे हैं यानी कि भूखमरी के शिकार हैं, और बिना घर के जीने को मजबूर है। यानी कि देश का एक बड़ा जो आबादी का हिस्सा है वो निरक्षर है, पढ़ा लिखा नहीं है। अशिक्षा उसका बड़ा कारण है। अशिक्षा है तो वहाँ पे ढंग का काम नहीं मिल पाता, ढंग का काम नहीं मिल पा रहा तो आय कम है, और इसीलिए वो भूखमरी के शिकार है और बिना घर के जीने को मजबूर है। भारतीय अर्थव्यवस्था के कमजोर होने का एक बड़ा कारण भी यही है, क्योंकि निर्धनता है। जब देश की आधे के आसपास आबादी अगर निर्धन होगी, जब वो देश के विकास में योगदान नहीं देगी, तो देश कैसे आगे बढ़ सकता है? निर्धनता के कारण भारत में, हमारे देश में लगभग आधी आबादी है वो दर्द भरा जीवन है वो जी रही है। गरीबी एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करती है जिसमें लोग पर्याप्त आय प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं। यानी कि गरीबी क्या है? जब लोगों की आय कम होती है, और जब लोगों की आमदनी आय कम होती है तो वो अपनी जरूरी चीजें भी नहीं खरीद पाते। यानी जो हम लग्जरी की बात करते हैं वो तो अलग चीज़ है, जो ज़रूरत होती है पेट भरने के लिए, जीने के लिए, वो चीज़ें भी वो उनको जुटा नहीं पाते। एक निर्धन व्यक्ति अपने जीवन में मूल वस्तुओं के अधिकार के बिना जीता है। मूलभूत वस्तुएं कौन सी होती है? जैसे हम जनरली बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान, यानी कि 2 वक्त का भोजन, स्वच्छ जल, घर, कपड़े, उचित शिक्षा, ये मूलभूत आवश्यकता होती है। लेकिन गरीब जो निर्धन व्यक्ति होता है, आय कम होने के कारण वो इन आवश्यकताओं का भी प्रबंधन अपने परिवार के लिए प्रबंध नहीं कर पाता है। ये लोग जीने के जो न्यूनतम सत्र है उसको भी बनाए रखने में विफल हो जाते हैं। यानी कि जो मिनिमम हमें रिक्वायरमेंट होती है रोटी कपड़ा मकान की, तो वो भी कई बार उसका प्रबंधन नहीं हो पाता। जैसे अस्तित्व के लिए जरूरी उपभोग है या पोषण है, पौष्टिक भोजन है, तो वो भी परिवार को ऐसे लोग हैं वो नहीं दे पाते हैं। भारत में निर्धनता के कई कारण हैं। हालांकि राष्ट्रीय आय का गलत वितरण है, वो भी एक बड़ा कारण है। राष्ट्रीय आय का गलत वितरण है मतलब संसाधनों का एक समान बंटवारा नहीं है। लेकिन और भी बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण भारत में गरीबी निर्धनता अधिक पाई जाती है। अगर हम गरीबी की बात करें, लगभग 30 करोड़ के आसपास लोग हैं जो भारत में निर्धनता रेखा से, बीपीएल जो लाइन है उससे नीचे रहते हैं। बीपीएल फैमिलीज है, यानी जितनी जनसंख्या अमेरिका की है उतने लोग तो हमारे यहाँ पर निर्धन है। तो निर्धनता के जो मुख्य कारण है वो है अशिक्षा, यानी अशिक्षा सबसे बड़ा कारण है। अशिक्षा मतलब जब शिक्षा नहीं है तो अच्छा रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा तो आय नहीं बढ़ पाएगी। दूसरा भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के कारण क्या हो रहा है? जो योजनाएं गरीब लोगों के लिए, निर्धन लोगों के लिए लागू की जाती है, वो पैसा, उसके लाभ निर्धन लोगों तक पहुंच नहीं पाते। बढ़ती हुई जनसंख्या भी एक बड़ा कारण है। आमतौर पर जो निर्धन व्यक्ति है वो सोचते हैं बड़ा परिवार मतलब ज्यादा कमाने वाले, लेकिन ऐसा नहीं होता। बड़ा परिवार मतलब ज्यादा पेट, मतलब ज्यादा खाने वाले। ओके। कमजोर कृषि। हमारी जो कृषि है वो बीमार है। 60% जनसंख्या वो कृषि में लगी हुई है, जबकि कृषि के हालात है वो ज़्यादा ठीक नहीं है। तो ये भी एक बड़ा कारण है। अगर कृषि है वो उन्नत होती है तो भी काफ़ी हद तक हम गरीबी को कम कर सकते हैं। अमीरी और गरीबी के बीच में बढ़ती खाई है, ये भी निर्धनता का एक बड़ा कारण है। तो ये हमने गद्यांश को पढ़ लिया और इसको समझ भी लिया। अब इस पर आधारित कुछ आसान से प्रश्न पूछे गए, उनको हमें हल करना है।
पहला जो हमारा प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन दिया गया कि भारत में गरीबी बहुत आम है, इसका प्रमुख कारण है। पहला दिया गया निर्धनता। निर्धनता और गरीबी तो एक ही होते हैं, एक ही होती है ना, वेरी गुड। दूसरा दिया गया बेरोजगारी है, इसका कारण है, यानी कि लोगों के पास काम धंधा नहीं है। तीसरा अनियंत्रित जनसंख्या, जनसंख्या ज्यादा है। और चौथा दिया गया अशिक्षा। ओके, तो यहाँ पर ये जो तीनों ही कारण है, ख, ग और घ, ये गरीबी के कारण, लेकिन हमें क्या बताना है, एक कारण बताना है, ठीक, प्रमुख कारण। तो प्रमुख कारण रहेगा आपका घ, अशिक्षा, क्योंकि अशिक्षा के कारण हमें रोजगार नहीं मिल पाता। बेरोजगारी में बढ़ोतरी क्यों हो रही है, क्योंकि अशिक्षा, लोग काम करने के योग्य ही नहीं है। ओके, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है। तो यहाँ पर अशिक्षा है, उसी के कारण बेरोजगारी में बढ़ोतरी हो रही है, और अशिक्षा के कारण ही तेजी से जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर अशिक्षा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट कारण रहेगा, तो इसमें घ हमारा सही उत्तर रहेगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया, भारत में कितनी आबादी दर्द भरा जीवन जी रही है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया, विकल्प दिया गया आधी, दूसरा विकल्प है पूरी, तीसरा विकल्प है एक तिहाई, चौथा विकल्प है एक चौथाई। तो इस गद्यांश के अनुसार हमारी आधी जनसंख्या वो दर्द भरा जीवन जी रही है, तो पहला क आपका सही आंसर रहेगा। तीसरा जो हमारा प्रश्न दिया गया, ज्यादातर शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय कौन सा है। ओके, जो ज्यादातर शब्द है उसमें मूल शब्द और प्रत्यय क्या, ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन है ज्यादा, ज्या जमा में दात्र। सेकंड है ज्यादा जमा में तर। तीसरा ऑप्शन है ज्यादात जमा में रह। और चौथा ऑप्शन दिया गया ज्या जमा में अत्र। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका ख रहेगा, ज्यादा तर, ज्यादा जमा तर। चौथा हमारा प्रश्न दिया गया, निर्धन शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग कौन सा है। ओके, तो इसमें हमारा करेक्ट जो आंसर रहेगा वो ग रहेगा, निर्जमा में धन। ओके, निर्जमा धन, तो ग हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। पांचवा जो प्रश्न दिया गया, न्यूनतम शब्द का विलोम क्या है। ओके, न्यूनतम शब्द है उसका विलोम बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया अधिकतम, दूसरा सर्वोत्तम, तीसरा उच्चतम और चौथा निकटतम। ओके, न्यूनतम मतलब सबसे कम और अधिकतम मतलब सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे क आपका सही आंसर रहेगा। यहाँ पे दो प्रश्न है, जो पहला आपका प्रश्न दिया गया इसमें हमारा सही आंसर रहेगा घ, लेकिन आपका ख और ग भी सही आंसर है, क्योंकि ये भी निर्धनता के कारण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बताना तो हम घ करेंगे। ओके, दूसरा जो प्रश्न है इसमें आपका सही आंसर क रहेगा। तीसरे में आपका रहेगा ज्यादा जमा में तर। ओके, ख रहेगा। चौथे में आपका रहेगा निर्जमा में धन, ग रहेगा। और जो पांचवा इसमें अधिकतम रहेगा, हालांकि उच्चतम है, ये भी आपका न्यूनतम का ही विलोम शब्द होता है। क्लियर, तो ये है आपके पहले 5 प्रश्न। अब हम बात करेंगे खंड ब की, यानी कि सेकंड पार्ट की। यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 6 से 11 तक प्रश्न दिए गए। चलिए सबसे पहले हम 6 जो हमारा छठा प्रश्न है उसको देखते हैं। छठा प्रश्न है, ज्यादातर लोग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को क्यों नहीं पूरा कर पाते। तो भारत में गरीबी बहुत आम है और आय कम होने के कारण ज्यादातर लोग हैं अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते। यानी कि एक तो गरीबी कम है, गरीबी आम है, गरीबी ज़्यादा है। गरीबी आम होने के कारण लोगों की आय कम है, और आय कम है तो वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे। दूसरा प्रश्न दिया गया, भारतीय अर्थव्यवस्था को जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसके कमजोर होने का मुख्य कारण क्या है। निरक्षरता और निर्धनता भारतीय अर्थव्यवस्था के कमजोर होने का मुख्य कारण है, यानी कि अशिक्षा और निर्धनता दोनों। उसके बाद 8वां जो हमारा प्रश्न दिया गया, 8वां प्रश्न है, लोग जरूरी चीजों को क्यों नहीं खरीद पाते। तो आमदनी कम होने के कारण लोग जरूरी चीजों को नहीं खरीद पाते हैं। उसके बाद 9वां प्रश्न दिया गया, 9वां प्रश्न रहेगा, मूल आवश्यकताओं के बिना जीने से आप क्या समझते हैं। तो मूल आवश्यकताओं के बिना जीने का अर्थ होता है 2 वक्त का भरपेट भोजन, स्वच्छ जल, घर, कपड़े, उचित शिक्षा इत्यादि के बिना जीवन यापन करना, तो उसे हम बोलते हैं मूल आवश्यकताओं के बिना जीना। उसके बाद हमारा 10वां प्रश्न दिया गया, 10वां प्रश्न भी काफ़ी आसान है, निर्धनता का मुख्य कारण आप क्या मानते हैं। ओके, तो निर्धनता का जो मुख्य कारण है वो बढ़ती हुई जनसंख्या, बेरोजगारी, अशिक्षा, ये मुख्य कारण है। यानी कि कोई एक कारण नहीं हो सकता, अगर आप एक लिखना चाहे तो एक लिख सकते हो, लेकिन कई सारे कारण हैं जो निर्धनता का आधार हैं। उसके बाद 11वां जो हमारा प्रश्न है, 11वां प्रश्न है, गतिविधि दी गई कि निर्धनता का मुख्य कारण आप क्या मानते हैं। ठीक, इसे कैसे दूर किया जा सकता है, क्या आपके पास इस समस्या का कोई समाधान है। अपने माता पिता या मित्रों से चर्चा करके अपना सुझाव देना है, यानी कि हमें बताना है निर्धनता के कारण क्या है, ठीक, और इनका समाधान क्या है ये भी हमें बताना है। तो निर्धनता का मुख्य जो कारण है वो बढ़ती हुई जनसंख्या, बेरोजगारी तथा अशिक्षा है। और इसके दूर करने के कुछ उपाय क्या हो सकते हैं। इसके दूर करने के उपाय हो सकते हैं कि जैसे, यानी कि पहले हमें क्या बताना है, निर्धनता के मुख्य कारण बताने, जो पहला भाग है इसका, कि निर्धनता के मुख्य कारण है
बढ़ती हुई जनसंख्या, बेरोजगारी और अशिक्षा। दूसरे भाग में बताना है कि इसको दूर करने के उपाय या फिर इसके समाधान क्या है। तो पहला इसका उपाय है कि जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए। ठीक, यानी कि जनसंख्या अगर उसको नियंत्रित किया जाएगा तो हम निर्धनता को काबू में पा सकते हैं। दूसरा, गुणवत्ता युक्त शिक्षा दी जाए, यानी कि क्वालिटी एजुकेशन की बात करें, शिक्षा नहीं, गुणवत्ता युक्त शिक्षा दी जाए ताकि पढ़ लिख करके वो अपना काम धंधा या रोजगार के योग्य बन सके। तीसरा, रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी की जाए। बहुत सारे लोग हैं जो काम धंधे की तलाश में, लेकिन उनको काम नहीं मिल पा रहा। चौथा है, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाए। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दो तरीके से गरीबी को प्रभावित करती है। पहला, जो गरीब व्यक्ति है, जो अस्वस्थ है, वो और ज़्यादा गरीब हो जाता है क्योंकि उसके पास दवाइयों के लिए पैसा नहीं है। आय पहले से कम है, अगर दवाइयों पे, मेडिसिन पे खर्च करेगा तो वो कैसे सर्वाइव करेगा। ओके। दूसरा ये कि एक स्वस्थ व्यक्ति है, वही कुछ अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकता है। तो स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी की जानी चाहिए, उनमें सुधार किया जाना चाहिए। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाकर भी हम निर्धनता को कम कर सकते हैं। अगर भ्रष्टाचार कम होगा तो जो योजनाएं सरकार के द्वारा निर्धन लोगों के लिए लागू की जाती है, उनका लाभ उन लोगों को मिल पाएगा। और एक और इसका उपाय हो सकता है, लघु उद्योगों का विकास किया जाए। लघु उद्योग मतलब छोटे छोटे उद्योग लगाए जाएं ग्रामीण इलाकों में, ताकि लोग न केवल उनसे जुड़ पाएं, उनको रोजगार मिलेगा, बल्कि अपना काम धंधा भी वो शुरू कर पाएंगे। तो ये रहेगा आपका अंतिम यानी कि 11वां प्रश्न। उम्मीद करता हूँ ये असेसमेंट वर्कशीट आपको अच्छे समझ में आई होगी, सब कुछ ठीक से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।